हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो इसके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल्स का बैकग्राउंड क्या है। एक बार जब हम ये जान लें कि बैकग्राउंड क्या है, पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है, पॉलिनोमियल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो पॉलिनोमियल की टर्मिनोलॉजी जानने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से। तो जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जो हम मैथमेटिक्स में जनरली यूज करते हैं। हम हमेशा देखते हैं ABC, XYZ, LMN, कुछ भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होने चाहिए। अगर हमने ये यूज किया हुआ है मैथमेटिक्स में तो ये वेरिएबल है, क्योंकि इनके वैल्यूज वेरीज करते हैं। ये फिक्स वैल्यूज नहीं है। ये हो सकता है कि 1 हो सकता है 2 हो सकता है -7 हो। तो ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो ये वेरिएबल्स में, वेरिएबल मींस वेरिएबल क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है जो हम मैथ्स में यूज करते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट न्यूमरल वैल्यूज है, 1 2 5 -7 100 200 500। तो न्यूमरल वैल्यूज ये है कांस्टेंट, लाइक 2 2 7 6 -5, एनी नंबर्स। ये फिक्स्ड वैल्यू, अगर हमने 2 का है तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। अगर हमने मैथमेटिक्स में 2 का यूज किया, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 7 लिखा है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट है और कांस्टेंट न्यूमरल वैल्यूज है। जब हम इनको कंबाइन करते हैं, किस तरह से कंबाइन करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए कंबाइन करते हैं। मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चीजों से जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म का होता है, कोई 2 टर्म्स का होता है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर लें। अगर हमने 2 को और a को कंबाइन किया है मल्टीप्लिकेशन से, तो हमें मिलता है 2a। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हमने प्लस से किया तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने माइनस से किया तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। डिवीजन से किया तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अपने आप में। और अगर हमने कहा कि मैम 2a को 7b से कर देते हैं तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7b को हम 5 के साथ करते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो अब हम डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम अगले स्लाइड में। 7b + 5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। 5x² - 2x + 4। यहाँ वेरिएबल x² और x है और ये कंबाइंड है 5 से, कौन से ऑपरेशन से, मल्टीप्लीकेशन से। x कंबाइंड है 2 से, मल्टीप्लीकेशन से, और 4 एक कांस्टेंट वैल्यू से। तो जो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से कंबाइंड हो वो सिंगल टर्म कहलाते हैं, और अगर प्लस और माइनस से हो तो डिफरेंट टर्म्स कहलाएंगे। तो 5 और x² अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ कंबाइंड है तो ये एक अकेला एक टर्म है। 2 और x मल्टीप्लिकेशन के साथ कंबाइंड है तो ये एक अकेला टर्म है। लेकिन ये अगर प्लस और माइनस के साथ कंबाइंड होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बताते हैं। तो 5x² एक टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म, 2x सेकेंड टर्म, और 4 कांस्टेंट थर्ड टर्म, क्योंकि ये प्लस और माइनस के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है। तो टर्म्स इसमें कितने हुए, 3 टर्म्स हो गए। अगर हम लिखते हैं x + y तो इसके टर्म्स कितने हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। अगर हम लिखते हैं 7x² तो ये कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म, क्योंकि यहाँ पर x² और 7 वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइंड तो हो रहे हैं लेकिन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर ये कंबाइंड होती है तो इन्हें एक ही टर्म कहते हैं। लेकिन अगर ये प्लस या माइनस के साथ कंबाइंड होंगे तो ये डिफरेंट टर्म्स कहलाएंगे। क्लियर। तो इसमें 1 टर्म, करेक्ट। अब अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो अगर एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 5x² + 7x - 2y + 4। अब कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालते हैं, और वेरिएबल का कोफिशिएंट वही है जो उसके साथ अटैच्ड है अलोंग विद द साइन। सिंपल एंड इजी लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट वो तमाम चीजें हैं
जो उसके साथ अटैच्ड हो, राइट। तो जैसे 5 इसके साथ अटैच्ड है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 5। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि एक्स 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2y प्लस 4 एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 5। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है अटैच्ड, 5 अटैच्ड है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट y के साथ क्या अटैच्ड है 2, नहीं -2, -2 अलॉन्ग विद द साइन हमने लेना है। तो साइन के साथ उसके साथ क्या अटैच्ड है, y के साथ -2 अटैच्ड है, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज 2। कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। क्यों, क्योंकि 7 अटैच्ड है x, मींस अगर हम x को हाइड करेंगे तो हमें उसके साथ क्या दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ या डिवीजन के साथ, तो x के साथ हमें दिखता है 7, तो 7 x का कोफिशिएंट, करेक्ट। अगर हमने लिखा √2x प्लस 7y स्क्वायर माइनस 8z, तो टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ z। तो x के कोफिशिएंट क्या है, तो x को हाइड करेंगे, क्या इसके साथ अटैच्ड है √2, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज √2। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो y स्क्वायर को हाइड करेंगे और देखेंगे y स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्या अटैच्ड है y स्क्वायर के साथ, +7, तो लिखेंगे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, राइट। z का कोफिशिएंट क्या है, z के साथ क्या जुड़ा हुआ है 8, अलॉन्ग विथ साइन लेना है हमें, तो ये -8, c का कोफिशिएंट -8, क्लियर। तो अब तक हमने ये पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, हमने ये भी जाना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में भी जान लिया है। टर्म्स क्या होता है ये हमें पता है, कोफिशिएंट क्या होता है ये हमें पता है। अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, जो हमारा मेन चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली, लेकिन इसकी कुछ खास स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। उस स्पेसिफिक कंडीशन को अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फुलफिल करता है तो वो एक पॉलिनोमियल बनता है। वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का एक्सपोनेंट, किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होगा। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाती है। तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव होल नंबर एज इट्स एक्सपोनेंट। क्या मतलब हुआ कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल को चूज करेंगे, जब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखता है तो हम उसके वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे, इसका वेरिएबल कौन सा है वेरिएबल, उसके एक्सपोनेंट को देखेंगे, अगर एक्सपोनेंट होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है, अगर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे एग्जांपल 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7, इसमें वेरिएबल पार्ट्स क्या क्या है, वेरिएबल पार्ट्स x स्क्वायर है y है, x स्क्वायर का एक्सपोनेंट क्या है, x का एक्सपोनेंट क्या है 2 इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज होल नंबर, whole number is the number starting with 0 1 2 all positive numbers starting with 0। तो अगर पॉजिटिव नंबर है 0 से, तो ये 0 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने सिर्फ 5 भी लिखा है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम पूछें 5 पॉलिनोमियल है क्या, तो लगता है कि 5, हमने तो पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से होते हैं, लेकिन 5 में तो कोई हमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, तो ये पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है। नहीं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। क्यों, क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और ये लिखा जा सकता है 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो एक्सपोनेंट 0 भी हो सकता है, तो 5 भी एक पॉलिनोमियल है, राइट। 7 भी एक पॉलिनोमियल है, -3 भी एक पॉलिनोमियल है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ y पे कोई एक्सपोनेंट दिख नहीं रहा, मीन्स अंडरस्टूड है कि ये 1 है। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए,
तभी वो पॉलिनोमियल होगा। यही एक पहचान है। जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो हमको हमें एक्सपोनेंट देखना होगा। किसका एक्सपोनेंट देखना होगा? कांस्टेंट का नहीं, कोफिशिएंट का नहीं। कांस्टेंट का एक्सपोनेंट नो नीड टू सी, कोफिशिएंट का एक्सपोनेंट नो नीड टू सी, व्हाटएवर रूट 2 इज देयर, नथिंग, नो प्रॉब्लम, y/2 इज देयर, नो प्रॉब्लम। सिर्फ हमें देखना है वेरिएबल का एक्सपोनेंट। पहले वेरिएबल को सिलेक्ट करना और उसका एक्सपोनेंट देखना है। क्लियर? ठीक है। अब सब सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गए पॉलिनोमियल की। तो अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करना है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है -3p² q माइनस 4p प्लस 2p टू द पावर 7 qr प्लस q माइनस टू द पावर -4 प्लस 5। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले हमें ये देखना है कि वेरिएबल्स क्या है। p और q वेरिएबल्स है, p q r q वेरिएबल्स है। तो इनके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, ठीक है, सही। 1 करेक्ट, 1 करेक्ट, मतलब पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल हो रहा है, ये भी हो रहा है। बट यहाँ -4 है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि -4 एक होल नंबर नहीं है। यहाँ -2 है, नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, बट रूट m का क्या मतलब होता है? रूट m का मतलब होता है m टू द पावर 1/2। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ बात करेंगे, u पे 1 है, u पे 2 है। अब हम सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे, कांस्टेंट टर्म कोई जरूरत नहीं है देखने की। तो u पे 1 2, u पर 4, u पर 7, यस, सारे होल नंबर हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ y पर 5 है, 5 एक होल नंबर है, 4 होल नंबर, 3 होल नंबर, 1 होल नंबर, यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ 4 है, यहाँ 1/5 1/5 इज नॉट अ होल नंबर। जब ये होल नंबर नहीं है तो आप पॉलिनोमियल की लिस्ट में नहीं आते हैं भाई साहब, आप भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, सारे सारे के सारे कहाँ हैं? होल नंबर की लिस्ट में आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। यस, यू आर आल्सो अ पॉलिनोमियल, आप भी पॉलिनोमियल हैं। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने सीख लिया। अब हमें जानना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो जब हमने एक्सपोनेंट की बात की कि एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होने चाहिए। अच्छा, अभी हम इस क्लास में ग्रेड 9 में हम पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ेंगे। डबल वेरिएबल के साथ भी डिग्री होती है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये भी एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट से। ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। अब हमें ये पता करना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल तो हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी एक्सपोनेंट से ही रिलेटेड है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है y टू द पावर 5 माइनस 3y टू द पावर 4 प्लस y क्यूब माइनस y। डिग्री क्या है इसकी? तो हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या है इनकी। एक्सपोनेंट्स है y, वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स 5 4 3। तो हमारे हमारे पास 3 एक्सपोनेंट्स हैं, 5 4 एंड 3। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम एक्सपोनेंट कौन सा है? 5। मैक्सिमम नंबर क्या है? द बिगेस्ट नंबर 5। यही इसकी डिग्री है। अच्छा, इस चैप्टर में हमें सिंगल वेरिएबल ही जानना है, तो हम सिंगल वेरिएबल के बारे में ही बात करेंगे। मैं एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो डिग्री कैसे निकालते हैं। बट हमारे ग्रेड 10 के सिलेबस में पॉलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल ही पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस विद सिंगल वेरिएबल के ही हैं। ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में। करेक्ट। हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। बट फिर भी डिग्री के लिए हम जानेंगे कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो तो हम कैसे देखते हैं। अब इसमें 2 वेरिएबल्स हमारे पास सी और डी कंबाइंड है ना, एक टर्म में 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब हुआ एक टर्म में 2 वेरिएबल हो या डिफरेंट डिफरेंट टर्म में अलग अलग वेरिएबल्स हो। तो अगर एक टर्म में ही 2 वेरिएबल्स आते हैं तो हम उन दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। हालांकि इनके बेस डिफरेंट है, बट फिर भी डिग्री जानने के लिए हम ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा एक्सपोनेंट 2 हुआ और ये हुआ 2 + 1 3 और ये है 3 + 1 4। तो डिग्री हमारी हो गई 4। ये किस कंडीशन में होती है? जब एक ही टर्म में 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। एक ही टर्म में 2 वेरिएबल्स, ये एक अकेला टर्म है, ये एक अकेला टर्म है, इसमें 2 वेरिएबल्स यूज होंगे। तो इन दोनों वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। इस टर्म के लिए एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा और इस टर्म्स के लिए एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट कौन सा है? 4, और वही उसकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी।
करेक्ट है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है ये बताएं। फिर से वही देखेंगे, एक्सपोनेंट मैक्सिमम एक्सपोनेंट 7 है तो डिग्री भी इसकी 7 हो जाएगी। डिग्री क्या हो गई 7। करेक्ट। सिंबल फॉर यूजिंग पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल को यूज करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं पी एक्स। अभी हमने कहा ना कि इस चैप्टर में ग्रेड 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल में हम सिंगल वेरिएबल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सिंगल वेरिएबल एक्स के टर्म में हो सकता है, सिंगल वेरिएबल टी के टर्म में हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। हमारा एक्सप्रेशन लाइक टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 हमारा y के टर्म में हो सकता है। तो जिस टर्म में जिस वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल ऑफ दैट वेरिएबल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा सिंबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। अब यहाँ ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू कॉन्स्टेंट टर्म होते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है, लेकिन जब ये कंबाइन हो रहे हैं वेरिएबल के साथ तो ये क्या बन जा रहे हैं, कोफिशिएंट। ठीक है ना। अब यहाँ ए एक्स दोनों ही इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, बट यहाँ स्पेसिफिक कर दिया गया कि एक्स हमारे लिए क्या है, वेरिएबल है, और ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म हमारा अगर ये अकेले बिना किसी वेरिएबल के साथ आ जाता है ए जीरो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट। तो ये फर्क है कांस्टेंट में, कोफिशिएंट में, वेरिएबल में, ये हमेशा दिमाग में रखना होगा। तो ये एक पी एक्स, अब हम एक एग्जांपल देते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि प्लस और माइनस के साथ कैसे कंबाइंड है, कितने टर्म्स कंबाइंड है। तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा टर्म्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, व्हाट इज अटैच्ड विद एक्स स्क्वायर, 5। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो क्या एक्सपोनेंट्स होल नंबर है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स होल नंबर है, हाँ जी हैं, 2 है, यहाँ 1 है, तो ये है, तो ये क्या होगा, यस ये पॉलिनोमियल है। क्या है इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 2, तो यही उसकी डिग्री है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही इसकी डिग्री है, विच इज इक्वल टू 2। क्लियर। अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम उसके टर्म्स को देख के उसको क्लासिफाई करते हैं और दूसरा उसके एक्सपोनेंट्स को देख के क्लासिफाई करते हैं। जब हम टर्म्स देखते हैं और उसके पास सिंगल टर्म है, किसी पॉलिनोमियल के पास सिंगल टर्म है, तो वो मोनोमियल कहलाएगा, उसका नाम होगा मोनोमियल, मोनोमियल सिंगल। अगर 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, और अगर 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा हो तो कहेंगे पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल विद 6 टर्म्स। करेक्ट। लेकिन 1 और 2 और 3 टर्म्स के लिए नाम स्पेसिफिक कर दिए गए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल को अगर डिग्री के लिहाज से किया जाए क्लासिफाई, तो फिर वो कैसे होंगे, डिग्री के लिहाज से क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास देखना होगा हमें कि इसकी डिग्री कितनी है। तो जब हमने कांस्टेंट टर्म रखा -24, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये कांस्टेंट टर्म भी पॉलिनोमियल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसके साथ भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल की डिग्री क्या है, 0 है। तो ये कांस्टेंट टर्म जो है ये भी एक पॉलिनोमियल्स है और उनकी डिग्री 0 हो जाती है। ठीक है। तो इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जैसे कांस्टेंट टर्म है जिनके साथ कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, उनको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, अगर एक्सपोनेंट की डिग्री 1 है, मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, सेकंड डिग्री, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और अगर इसका एक्सपोनेंट डिग्री इसकी 3 है तो ये क्यूबिक कहलाएगा। और उससे ज्यादा की डिग्री है तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, पॉलिनोमियल विद डिग्री 6 अप टू सो ऑन। बट इन 4 के लिए नाम स्पेसिफिक कर दिए गए हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है। कांस्टेंट मतलब दिखेगा नहीं कोई सा भी वेरिएबल, इसमें सिर्फ नंबर दिखेंगे। लीनियर का मतलब 1 डिग्री, और क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, और क्यूबिक का मतलब डिग्री 3। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल 3 - 7x - 9x स्क्वायर। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसके एक्सपोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स को
डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी से उतरना। ठीक है, जब आप उतरते हैं स्टेयर्स से नीचे तो आप क्या करते हैं? कम पे कम पे कम पे आते जाते हैं जमीन के करीब। तो वैसे ही स्टेयर्स के नीचे उतरने की उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक्सपोनेंट जब बड़े से छोटा होता जाता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है पॉलिनोमियल को। सबसे पहले एक्सपोनेंट 2, फिर 1, फिर 0। डिग्री इसकी क्या होगा? इस सेकंड डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो ये प्लस माइनस के साथ कितने एक्सप्रेशन जुड़े हुए हैं? 3, तो 3 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री के लिहाज से ये कौन सा पॉलिनोमियल है और टर्म्स के लिहाज से ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो 1 2 3 टर्म के लिहाज से ट्राइनोमियल है और डिग्री के लिहाज से क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे। इसी तरह पहले में से स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट को पहले लिखेंगे -6x³ + 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। डिग्री इसकी कितनी है? डिग्री मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है तो 3 इसकी डिग्री हो गई। टर्म्स कितने हैं इसके? तो ये प्लस, अच्छा ये -6 इसका कॉफिशिएंट, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ नहीं किसी से नेगेटिव के साथ, तो ये प्लस के साथ सिर्फ एक ही ये जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली -6x³ के साथ मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सिंगल टर्म है। ठीक है, प्लस क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो ये माइनस के साथ नहीं जुड़ा कहीं पर, तो +5, ये प्लस के साथ 5 है, यहाँ पे माइनस के साथ जुड़ा तो 5 प्लस इसका अपना एक 5 साइन, 5 का एक अपना साइन है प्लस, तो यहाँ से भी देख के हम कह सकते हैं 2 टर्म्स और यहाँ से भी देख के हम कह सकते हैं कि ये 2 टर्म्स हैं। और 2 टर्म्स हैं तो इसका नाम क्या हुआ? बाइनोमियल और क्यूबिक, क्योंकि इसकी पावर 3। उसी तरह यहाँ कहेंगे ये सिंगल है, स्टैंडर्ड फॉर्म सेम ही होगा। डिग्री इसकी 0 होगी क्योंकि अगर इसके साथ हमने कोई वेरिएबल अटैच किया तो हमें उसकी पावर 0 देनी पड़ेगी, तभी उसकी वैल्यू 1 होगी। तो डिग्री हो गई 0 और नंबर ऑफ टर्म्स 1 हुआ और ये कहलाएगा मोनोमियल। -10 + 5x, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम वेरिएबल टर्म को लिखेंगे और बाद में कांस्टेंट टर्म को। डिग्री कितनी होगी? 1, नंबर ऑफ टर्म्स 2, नेम बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड लीनियर, ये मोनोमियल कांस्टेंट मोनोमियल, करेक्ट, कांस्टेंट मोनोमियल, लीनियर बाइनोमियल। इसका क्या हुआ? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? -6x³ + 8x। हमें एक्सपोनेंट को कैसे लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीढ़ी से उतरते हैं, जैसे जैसे बड़े से छोटे जाते हैं। डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3, नेम ट्राइनोमियल, क्यूबिक ट्राइनोमियल। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री की, और जीरो पॉलिनोमियल डिग्री की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी न्यूमरल वैल्यूज अगर हमने लिख दिया 5, 200, -5, 7, ये सारे क्या हैं? ये भी पॉलिनोमियल हैं। इनके पास हमें वेरिएबल्स दिख नहीं रहा है, बट हम इसके वेरिएबल्स को लिख सकते हैं × x⁴ × x⁴ × t⁴ 0। कोई सा भी वेरिएबल लिख के उसकी पावर अगर हम 0 देंगे तो क्यों लिख सकते हैं 0? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 200 को तो हम लिख सकते हैं ना, 200 = 200 × 1, और 1 की वैल्यू क्या है? x⁴ 0। तो इसलिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। उसी तरह जीरो पॉलिनोमियल अपने नाम के हिसाब से सिर्फ अगर हमने 0 लिख दिया है, जीरो पॉलिनोमियल, इसका नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल, तो यानी 0 इज द जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो की डिग्री क्या होगी? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री अगर हमने इसे कांस्टेंट से कर दिया 0 = 0 × x⁴ देन इट इज वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि 0 = 0 × x⁴। हम लोग लिख सकते हैं 0 × x⁵, तब भी वैल्यू 0 ही आएगी। हम लिख सकते हैं कि 0 = 0 × x⁻⁻7, तब भी वैल्यू 0 ही आएगी। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लें, कितने भी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर लें, हर हाल में हमें 0 मिल ही जाता है। यानी इसकी डिग्री स्टेबल नहीं है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, अगर हमने इसको मेरा जिससे मन करता है हम कर रहे हैं वो 0 ही मिलती है। तो इसकी डिग्री स्टेबल नहीं है, इसलिए ये डिग्री क्या कहलाएगी? अनडिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं।
तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इतना डिस्कस करने के बाद मुझे उम्मीद है कि सारे एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए जा सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को, और उम्मीद है इतने बैकग्राउंड क्लियर होने के बाद ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल है। ठीक है। तो ये x, हम पहले वेरिएबल चेक करेंगे। वेरिएबल x है और x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, मैक्सिमम 2। बोथ आर होल नंबर। यहाँ डिग्री नहीं पूछी जा रही है इसलिए मैक्सिमम नहीं देखना है। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, यानी कि यस ये पॉलिनोमियल है। यहाँ एक्सपोनेंट वेरिएबल y स्क्वायर है एंड 2 कांस्टेंट टर्म है, तो डजंट मैटर इसके ऊपर अगर रूट भी है तो ये भी पॉलिनोमियल है और सिंगल वेरिएबल का ही है। यहाँ 3 रूट टी, रूट टी का क्या मतलब हुआ, t के पावर 1/2 प्लस t टू द पावर 1 रूट 2। ठीक है। तो 3 टू द पावर 1/2 है, तो 1/2 होल नंबर नहीं है ना, क्योंकि होल नंबर क्या होता है हमारा 0 1 2 सारे पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0, तो वो हमारे होल नंबर होते हैं। 1/2 होल नंबर नहीं है तो नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। y प्लस 2/y, तो यहाँ y का एक्सपोनेंट 1 है, बट y, इस y का एक्सपोनेंट क्या है -1, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नो ये इस पे x टू द पावर 10 y क्यूब t टू द पावर 50, तो ये पॉलिनोमियल तो है बट इसके वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट सिंगल वेरिएबल का नहीं है, इन वन वेरिएबल, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ क्या क्या है, व्हाट इज अटैच्ड विद एक्स स्क्वायर। हमें यही देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच्ड है। तो पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच्ड है, कुछ नहीं अटैच्ड है। तो क्या मतलब है कुछ नहीं अटैच्ड है, तो 1 अटैच्ड है, 1 इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच है, माइनस अटैच्ड है, तो ये 1 ऑलरेडी 1 इज मल्टीप्लाइड, तो इसका कोफिशिएंट -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच्ड है, π/2। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या अटैच्ड है, 0, कुछ है ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो मीन्स 0 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। Give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। तो हमें क्या कह रहा है, बाइनोमियल चाहिए। तो बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल के लिए हमें 2 टर्म्स की जरूरत होती है, और ये दोनों टर्म्स किससे अटैच्ड होने चाहिए एक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, या तो प्लस से या फिर माइनस से। 2 टर्म्स में डिग्री क्या कर रहे हैं, 35, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसका एक्सपोनेंट 35 हो। दूसरा हमारा कुछ भी हो सकता है, हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया x। तो x टू द पावर 35 प्लस x इज अ बाइनोमियल ऑफ 35। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक ही टर्म होगा और उसकी डिग्री 100 होगी, तो हम x टू द पावर 100 लिख सकते हैं, हम 5x टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई भी किया तो क्या है, वो सिंगल ही टर्म है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 3। मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है तो इसकी डिग्री 2। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। इसमें t के ऊपर 1 है, t के एक्सपोनेंट में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 नहीं कह देंगे। अगर हमने लिखा है 5t माइनस रूट 7 और हम देख रहे हैं कि t के ऊपर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम 0 डाल देते हैं ना, 0 नहीं डालना है, 1 ही रखना है। अगर 0 डालेंगे तो क्या होगा, ये वैनिश्ड हो जाएगा t, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन कैसे करना है हमें, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट।
तो ये एक्सपोनेंट इसका मैक्सिमम कितना है 2, डिग्री 2 है फर्स्ट की, डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक। नंबर सेकंड डिग्री 3 यानी क्यूबिक। नंबर थर्ड डिग्री 2 क्योंकि मैक्सिमम क्या है इसका 2 यानी क्वाड्रेटिक। डिग्री जानने के लिए हमें क्या देखना है मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स। नंबर 4 एक्स के पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी 1 है, डिग्री 1, डिग्री 1 का क्या मतलब होता है लीनियर। 3t डिग्री क्या है डिग्री 1 यानी लीनियर। आर स्क्वायर डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, 7x क्यूब क्यूबिक। और अगर टर्म के हिसाब से पूछते तो ये क्या होता है फर्स्ट वन, अगर टर्म के लिहाज से पूछेंगे कि क्या है तो फर्स्ट वन इज बाइनोमियल, सेकेंड वन इज बाइनोमियल क्योंकि दो टर्म्स हैं टर्म्स के लिहाज से, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, फोर्थ वन इज बाइनोमियल, फिफ्थ वन इज मोनोमियल, सिक्स्थ वन इज quadratic monomial and seventh one is cubic monomial. But in the question not asking about the monomial, binomial and trinomial. Just मैं सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने ये बता दिया है, बट क्वेश्चन में सिर्फ ये लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पूछा जा रहा है तो सिर्फ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का ही आंसर देना है। तो हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होता है इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।